हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर आता है ये, जिसमें हमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना होता है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है जिनको ग्रंथियां कहा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैं बोल रहा हूं, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। इसके बारे में आज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे कि भाई क्या चीज होती है एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उनका क्या रिलेवेंस है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक अगर मैं बताऊं इसमें, तो एंडोक्राइन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा अंतःस्रावी, जिसका हिंदी में शब्द होता है अंतःस्रावी, और ये क्या है, एक सिस्टम है। तो सबसे पहली चीज समझिए कि सिस्टम क्या होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम मतलब एक ऐसी चीज है कि एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक तरीके की एक संयोजन है कई चीजों का जो मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। अब इनका काम क्या है बॉडी में, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली हमें कभी डर लगता है, कभी हमें जो है कई अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। जैसे मान लिया जाए हम डेजर्ट में हैं, हम रेगिस्तान में हैं, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो इस चीज को कौन कंट्रोल करेगा? इस चीज को हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स कंट्रोल करेंगे। एक हार्मोन होता है ADH, जो आपका रिलीज होता है और बॉडी के अंदर, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा भी इसको। तो ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो स्थिति के हिसाब से हमारी बॉडी में काम करते हैं। हमें डर लग रहा है, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हमें कहीं फाइट हो रही है, हम फ्लाइट में बैठे हैं, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो चीज है, ये हार्मोन जो है, इसको बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। क्यों करता है? क्योंकि देखा जाए तो इसके ऊपर, जैसे हमारा कोई बॉडी ऑर्गन है, हमारा कोई अंग है, तो वो अंग का एक काम है, जैसे हार्ट का काम है पंपिंग करना, ब्रेन का काम है भाई चीजों को महसूस करना, सेंस करना, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। ये सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मोन्स जो हैं वो कुछ अलग काम करते हैं। मतलब ये जो चीज है हमारी बॉडी में कई चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे लोगों को थायराइड हो जाता है, तो थायराइड कुछ भी नहीं है, TSH, T3, T4 कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। इन हॉर्मोन्स में डिसबैलेंस हो जाता है। अगर ये नॉर्मल है तो हम ठीक है, इनमें कुछ भी अगर परिवर्तन आ गया तो हम जो है किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो इन सारी चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी वो शाखा है, वो ब्रांच है, जिसके अंदर हम इस एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं। और ये सिस्टम क्या है, तो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ये सारी चीजें हमारी बॉडी को मेंटेन करने में काम आती है। तो वही चीज आज की क्लास में डील करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इसको आपके दिमाग में होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली। यहाँ पे ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम से अगर हम बात करें तो ये किस शाखा के अंदर आता है, तो हमने बात करी एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब अंतःस्रावी जो अध्ययन है, उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब इस सिस्टम को देखा जाए तो हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। इसका एक पार्ट है जिसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बहिस्रावी ग्रंथि, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको अंतःस्रावी कहा जाता है, और एक होती है मिक्स ग्लैंड। वो आपको देख के लग रहा होगा कि ये चीज क्या होती है। ये तीन अलग अलग चीजें आपने नाम लिख दी हैं, लेकिन ये है क्या, तो उसको समझते हैं। तो देखा जाए तो यहां पर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको समझते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब अंतःस्रावी तंत्र। अब बेसिकली हमने इसको मेनली तीन पार्ट में बांटा है, जैसा आपको डायग्राम में देखा। पहला नाम क्या कह रहा है, एक्सोक्राइन, तो बहिस्रावी
बहिस्त्रावी कहा जा रहा है, एक है एंडोक्राइन जिसको अंतःस्त्रावी कहा जा रहा है, और एक है मिक्स्ड मतलब मिश्रित। लेकिन ये तीनों क्या है, ये तीनों के साथ एक वर्ड लगा हुआ है जिसको क्या कहा जा रहा है, ग्लैंड कहा जा रहा है, जिसको हिंदी में ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है ये, अगर हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, कभी आपको आंसू आया होगा तो आंसू कहाँ से आता है, या पसीना आया होगा तो पसीना कहाँ से आता है, किसी स्पेसिफिक पार्ट से आता है। तो बेसिकली आंखों से ही आंसू आएंगे, आपके कानों से आंसू नहीं आएंगे, आपके नाक से आंसू नहीं आएंगे, आपके मुंह से आंसू नहीं आएंगे। तो बेसिकली अगर हम टीयर ग्लैंड्स की बात करें, मतलब ऐसी ग्रंथि जिसमें स्पेसिफिकली कोई चीज उसी जगह से जाए, उस चीज को कह दिया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बहिस्त्रावी ग्रंथि। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझाता हूं। बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर से कई तरह के प्रोटीन रिलीज होते हैं। इन प्रोटीन को हम एंजाइम भी बोल देते हैं, साथ साथ कई बार इनको हार्मोन्स भी बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में चाहे हार्मोन्स हो चाहे एंजाइम हो, ये होते क्या है, प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। तो हमारे शरीर में ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मेटाबॉलिज्म के लिए, उपापचय के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो होता क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में होती हैं डक्ट्स। डक्ट का मतलब क्या है, तो बेसिकली मान लिया जाए आपको दर्द हुआ और आपकी आंखों से आंसू आ गए, तो भाई आंसू आपके ब्लड में गए क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, आंसू ब्लड में थोड़ी जा रहे हैं, हमारे आंखों से बाहर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक जगह से इन चीजों को निकालने का काम करते हैं। मान लिया जाए कि आपको यहां से कश्मीर जाना है, तो कश्मीर जाने के लिए बेसिकली आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। मतलब कश्मीर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं आपके हाथ में। आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सारी चीजों से आप जा पाएंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, ये किसी ना किसी तरह का एक पूरा रास्ता ढूंढता है, उस रास्ते से अकेला जाता है। मतलब ये किसी के साथ मिक्स नहीं होता, ये ब्लड में नहीं जाता है। तो इसके पास होती है डक्ट, डक्ट का मतलब इसके पास होती हैं वाहिकाएं, नलिकाएं होती हैं, उसके थ्रू ये जाता है। तो स्पेसिफिकली एक ही चीज से एक ही चीज निकलती होगी। जैसे आपकी मुंह में सलाइवा आता है, लार आती है, तो लार कहां से आती है, लार ग्रंथि से आती है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड से आती है। तो वो ग्लैंड से सिर्फ सलाइवा आएगा, उससे ब्लड नहीं आएगा, उससे कोई हार्मोन नहीं आएगा, उससे कोई प्रोटीन नहीं आएगा, उससे सिर्फ सलाइवा आएगा। तो बेसिकली इसका एक स्पेसिफिक रास्ता होता है, उसको कहा जाता है डक्ट। तो उस डक्ट से जहां पहुंचाना है बस वहीं पहुंचाएगा, और किसी के साथ मिलेगा जुलेगा नहीं। लेकिन मान लिया जाए कि कोई नदी बह रही थी, उस नदी पे कोई जहाज जा रहा था, अब उस जहाज से कहीं आप पहुंच गए, लेकिन मान लिया जाए कोई भी रैंडमली उस नदी में किसी को डुबो दिया गया और वो डूबता डूबता एक जगह पहुंच गया, तो बेसिकली वो किसके साथ गया, वो नदी के साथ फ्लो होते हुए चला गया। ऐसा ही काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम में या एंडोक्राइन ग्रंथियों में या ग्लैंड्स में। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली कोई भी डक्ट नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब इसमें नालिकाएं या नलिकाएं जो होती हैं वो विहीन होता है, ये मतलब इसके अंदर वो चीज है ही नहीं। तो ये किस में चला जाता है, ये ब्लड में जाता है, और ब्लड से कहीं, क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में घूम रहा है। अब बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, एडीएच। होता क्या है कि जब हम डेजर्ट एरिया में, हम रेगिस्तानी क्षेत्र में, हमारे शरीर से पानी लॉस हो सकता है, तो होगा क्या, ये हमारे बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, नहीं तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एडीएच हार्मोन हमारे ब्रेन से रिलीज होता है और किडनी पर जाकर वर्क करता है एडीएच, और हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है। तो ये जो चीज थी, ये कहां रिलीज हुई, एडीएच हार्मोन कहां रिलीज हुआ, तो भाई इससे रिलीज जो होता है वो क्या होगा, इससे रिलीज होगा एंजाइम, इससे रिलीज होगा हार्मोन, और ये हार्मोन कहां रिलीज होगा, तो ये डायरेक्टली होगा ब्लड में, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। इसके पास तो रास्ता था जो एक ही पर्टिकुलर चीज होती है। तो यहां पर होता है रिलीज हार्मोन, यहां पे रिलीज होता है एंजाइम, लेकिन ये किस में होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में होता है। ये किस में होता है, तो इसको ब्लड की जरूरत नहीं होती, इसकी एक स्पेसिफिक ग्लैंड होती है। जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था,
अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम के नाम बताए थे कि भाई स्टमक में जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, तो बस उतनी ही जगह वो डक्ट के साथ जाते हैं। तो ऐसे जो चीज होती है जो डक्ट के साथ जाए, वाहिकाओं के साथ जाए, नलिकाओं के साथ जाए, उसको कहा जाता है बहिस्त्रावी ग्रंथि। जो आपका सीधे ब्लड में मिल जाए उसको बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और कुछ होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का परफेक्ट एग्जाम्पल है पेनक्रियास, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। तो हमारा जो अग्नाशय है उसके अंदर दोनों चीजें, वो हार्मोन भी रिलीज करता है, वो आपका एंजाइम भी रिलीज करता है, इसलिए उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो हमारे शरीर में कोई आपसे पूछे कि भाई कितने प्रकार की ग्रंथि है, तो एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और कुछ स्पेशल केस में आ जाती है मिक्स ग्लैंड्स। तो मिक्स ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अग्नाशय। तो इन सारी ग्रंथियों में बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको। अभी तो मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूं आपको, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि अंतःस्त्रावी प्रणाली को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक मिक्स ग्लैंड। मतलब आपका अंतःस्त्रावी प्रणाली में बहिस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। इसमें आपसे पूछा जाए कि क्या निकलता है, तो इसमें एंजाइम्स निकलते हैं। इससे क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए हार्मोन कहां जाकर मिलते हैं, तो रक्त में, ब्लड में मिल जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स कहां मिलते हैं, तो डक्ट में, वाहिकाओं में, ये वाहिका से मिलता है। और इसके अंदर दोनों चीज होती है, इसमें हार्मोन भी रिलीज होगा, एंजाइम भी रिलीज होगा। ये बात समझ में आई। तो यही चीज मैंने अभी आपको बताई। अब देखा जाए तो देखते हैं। तो यहां पर मेनली तो 2 ग्लैंड्स हैं। एक ग्लैंड जो हो गई, आपसे पूछा जाए कि भाई ग्लैंड कितने प्रकार की हैं, तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। इसी को बहिस्त्रावी ग्रंथि कह दिया और इसको अंतःस्त्रावी ग्रंथि कह दिया। अब यहां देखिए क्या लिखा है, ग्लैंड्स हैव डक्ट। जो मैंने आपको बताया, इनके पास क्या होती है, डक्ट होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, कनेक्टेड टू देम विच टेक द सीक्रेटेड हॉर्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल लिवर। तो लिवर जो है एक एक्सोक्राइन सिस्टम है। ये क्या करेंगे, एक जो भी हार्मोन है, जो भी एंजाइम है, उसको एक पर्टिकुलर रास्ते से लेते हुए, एक स्पेसिफिक जगह से लेते हुए कहीं पर छोड़ेंगे। लेकिन ये जो ग्लैंड्स हैं डू नॉट हैव एनी डक्ट और पाइप लाइक स्ट्रक्चर टू टेक हार्मोन्स टू अदर पार्ट्स। तो ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, उनमें ये काम करती हैं। मैं आगे चलकर इन चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में कुछ अंतर बताओ, तो आप क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे कि भाई ये जो होता है एंडोक्राइन, इसके अंदर डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस होता है। ये बात समझ में आ गई। मतलब कि नलिका विहीन होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में जाता है, रक्त में जाता है। इसके पास डक्ट होती हैं, के पास नलिका होती है। ये जो होता है स्पेसिफिक साइट पर जाता है, मतलब किसी विशिष्ट स्थान पर ही जाता है, ये भी चीज होती है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर देखने मिलता है हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स भी क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये प्रोटीन ही होता है, या स्टेरॉइड भी इनको नाम कहीं पर दे दिया जाता है। इसके अंदर सीधा सीधा शब्द आता है एंजाइम। इसके उदाहरण पूछा जाए कि भाई आप एंडोक्राइन का बताओ, तो इसमें आती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और भी बहुत सारी आती हैं, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा इनको। इसमें अगर हम बात करें तो आपका स्वेट ग्लैंड, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लिवर के अलावा पेनक्रियास दोनों में आ जाता है। तो मिक्स के अंदर दोनों चीज हो जाएंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए कोई आपसे पूछ ले कि भाई हार्मोन और एंजाइम के बीच में भी तो अंतर बताओ, कह दिया कि प्रोटीन है, लेकिन होता क्या है, तो बताया जाता है ये प्रायः प्रोटीन, अमीनो अम्ल अथवा स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। मतलब ये भी एक तरह का प्रोटीन है,
ये जो है कॉम्बिनेशंस हैं अमीनो अम्ल तथा स्टेरॉइड के। देखा जाए तो देखिए दोनों ही प्रोटीन है, लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने के कारण इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, मतलब ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होगा, और ये जो एंजाइम्स होगा ये बहिस्त्रावी ग्रंथियों से निकलेगा अथवा ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा संशोषित होता है। ये स्त्रावित होने के बाद रुधिर संवहन के द्वारा विशेष अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया किडनी तक पहुंचाना है, लेकिन ब्रेन से निकला, एडीएच के बारे में। तो ये जो है आपका ब्लड के थ्रू जाते हैं, और ये सामान्यतः विशेष अंगों तथा कोशिकाओं में ही बनते हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पर ही जाते हैं। ये प्रायः उपापचयी क्रियाओं से सीधे भाग ना लेकर उन्हें प्रभावित व प्रेरित करते हैं। ये किसी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनको प्रभावित जरूर कर सकते हैं, मतलब उनको इफेक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड के थ्रू जा रहे होते हैं। ये उपापचयी क्रियाओं से सीधे भाग लेकर उन्हें उत्प्रेरित कर देते हैं। ये डायरेक्टली जाते हैं किसी भी जगह पर और वहां पर ये अपना काम करते हैं। ये कार्य करने के बाद प्रायः विघटित हो जाते हैं तथा इनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। मतलब एक बार कोई हार्मोन यूज हो गया तो उसका फिर रीयूज नहीं होता, लेकिन ये क्रियाओं में भाग लेने के बाद वैसे ही बचे रहते हैं और पुनः क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनका अणुभार कम होता है और इनका अणुभार अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो जो एंजाइम्स है वो ज्यादा, जो इनका एटॉमिक मास है वो ज्यादा होता है, और अगर हार्मोन्स का देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम होता है। ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। अब देखा जाए तो बात यही है कि हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा माउथ है, इस माउथ के अंदर भी जो है जैसे सलाइवा आ गया, हमारी आंखों से आंसू आ गए, आईज से टीयर आ गया, तो ये सारी चीजें लिवर से, ये सारी चीजें आपकी क्या है, इनके पास एक रास्ता है, विशेष डक्ट है, और इस डक्ट से ये एंजाइम्स को रिलीज करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अलावा जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड है, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो आपका हार्मोन रिलीज करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे पेनक्रियाज की बात करूं तो पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहा जाता है, इसको सबसे बड़ी जो है पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड इन द बॉडी। पेनक्रियाटिक हार्मोन्स भी होते हैं और इसके एंजाइम्स भी होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर्स है, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन सेल्स में इट कंटेन ऑल एंजाइम दैट डाइजेस्ट फूड आइटम। तो हमारी अग्नाशय से बहुत सारे ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो हमारे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके का इसका एग्जाम्पल हो गया कि ये आपका हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, एक एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन यहाँ से निकलता है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी बस मैं इसका एक बेसिक टच दे रहा हूं आपको कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया। आपका एक्सोक्राइन का बहिस्त्रावी, और दीज ग्लैंड्स पोर इनटू द सीक्रेशन ऑन एन एपिथेलियल सरफेस आइदर वाया डक्ट। जैसे स्वेट हो गया, मतलब पसीना हो गया, सेबेशियस, सलाइवरी, मेमोरी, ये सारी चीजें जो हैं एक ग्लैंड है। तो बेसिकली ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक स्पेसिफिक साइट पर ही चीजें मिलेंगी। पसीना आपकी बॉडी के बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। सेबेशियस, सलाइवा मुंह के अंदर ही मिलेगा। तो ये इनकी जो जगह है वो स्पेसिफिक है, हर जगह नहीं मिलते हैं ये एक चीज समझने वाली है। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बात करें तो बहुत सारी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है, पिट्यूटरी है, मिक्स्ड है, पेनक्रियाज है, इन सारी जगहों से ये चीजें मिलती रहती हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ाऊंगा मैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिकल्स, तो ये सबके अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारे आपको ग्लैंड्स हैं, और एक्सोक्राइन में मतलब बहिस्त्रावी में सिर्फ डक्ट है, बस उतनी जगह पे पहुंचाना है जहां पर हमारा उसका काम है। लेकिन ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये पूरे ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज कर देती हैं। तो ये अलग अलग जगह, जैसे हाइपोथैलेमस हेड में होता है, पिट्यूटरी हेड में होता है, इन पे हम अलग से बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, इसलिए अभी मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आपको ये सारे हार्मोन्स पढ़ने हैं, एडीएच पढ़ना है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इस मास्टर ग्लैंड से 9 हार्मोन निकलते हैं, इन 9 हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियास से इंसुलिन ग्लूकागॉन मिलता है, एड्रीनल से एपिसिनिन मिलता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन मिलता है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन ओवरीज से मिलता है। तो इनका काम क्या है ये आगे चलकर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कहाँ से रेगुलेट होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिनको आई थिंक मुझे लगता है कि आज की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे। डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज दैट endocrine gland release hormones while exocrine gland release waste.
Endocrine glands are interconnected, but exocrine glands are totally independent from each other. Endocrine glands are formed by the epithelial tissue. Exocrine glands are formed with connective tissue. Endocrine glands are ductless. Exocrine glands release secretion into the duct or at the surface of the body. तो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड वेस्ट रिलीज करता है. एंडोक्राइन ग्रंथियां आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्रंथियां एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं. एंडोक्राइन ग्रंथियां उपकला उत्तक द्वारा बनाई जाती हैं और एक्सोक्राइन ग्रंथि मुख्य रूप से संयोजी उत्तक से होती हैं. अंतःस्त्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती हैं और बहिस्त्रावी ग्रंथियां नलिकाओं में या शरीर के सतह पर स्त्राव छोड़ती हैं. तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे चाहिए. इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो पॉपुलरली टर्म एज. अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है एक्सटर्नल ग्लैंड्स, इंटरनल ग्लैंड्स, आपका डक्ट ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, बाहरी ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां, वाहिनी ग्रंथियां, डक्टलेस ग्रंथियां, ये आपको बताना है. अगला क्वेश्चन है व्हेन अ जनरल कस्टमरी फंक्शन इज एक्सक्यूटेड बाय अ सेट ऑफ ऑर्गन्स देन इट इज नोन एज. जब अंगों के एक समूह द्वारा एक सामान्य प्रथागत कार्य निष्पादित किया जाता है तो इसे क्या जाना जाता है? इसे प्रोसेस बोला जाता है, इसे सिस्टम बोला जाता है, इसे मेथड बोला जाता है, इसे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, प्रक्रिया, तंत्र, तरीका या संगठन. तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं. ये सबसे पहले जो है डिस्कशन मेरा इसी से हुआ था. इसके अलावा कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं. लेक्चर के पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे. और भी कोई डाउट्स आते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, उनके आंसर्स नेक्स्ट सेशन में लेकर आ जाऊंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ग्रेट डे. हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी.